आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। पहला है 1 माइनस 10 45 अंश का वर्ग बटे 1 प्लस 10 45 अंश का वर्ग। इसमें आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक, दूसरा है 10 बी 10 90 अंश, और सी है 0, डी है साइन 45 अंश। इसको हल करेंगे तो इसमें से कोई सभी एक मान आएगा, उसी को निकालना है। दूसरा है 2 10 30 अंश अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग का पहला का हल देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे मान रखते जाएंगे। 1 माइनस 10 45 अंश का मान होता है 1, और इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। 10 स्क्वायर है तो, और ये 1 प्लस यहाँ पर भी 1 रखेंगे, और 10 स्क्वायर 45 अंश है तो वर्ग कर दिए, बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 एकम 1 बटा 1 प्लस 1 एकम 1। तो ये आ जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 बटा 2, तो ये हो जाएगा 0 भाग देंगे तो 2 शून्य 0, और ये आया उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 0। अब दूसरा प्रश्न को बनाते हैं इसी का। दूसरा है दूसरा का हल देखते हैं। दूसरा है 2 10 30 अंश बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। मान रखते हैं 2। 10 30 अंश का मान होता है 1 बटा करनी 3 बटा 1 माइनस 10 30 अंश का मान होता है 1 बटा करनी 3, और इसका वर्ग। हल करेंगे तो 2 अंश को अंश से 2 एकम 2, ये 2 को इससे कर देंगे तो बटा करनी 3 बटे में मिलेगा 1 माइनस 1 का, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 एकम 1, और करनी 3 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, करनी 3 का वर्ग देखेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, तो बटा 3। अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये 2 बटा करनी 3, और ये बटा गुणा में बदल जाएगा, और ये अब इसको ही हल कर लेते हैं। बटा ये इसको हल करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे तो 3 या गुणा 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1 बटा 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 बटा करनी 3 बटा 3 में 1 घटाएंगे 2 बटा 3, तो बराबर ये हो जाएगा 2 बटा करनी 3, ये बटा गुणा में बदल जाएगा, और ये 3 बटा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा, ये आ गया 3 बटा करनी 3। अब यहाँ पे इस 3 को 2 बार करनी 3 का गुणा लिख सकते हैं, बटा करनी 3, तो ये करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा, आएगा करनी 3, और ये उत्तर आया ऑप्शन नंबर। और ये करनी 3 किसके बराबर होता है, 10 60 अंश होता है। करनी 3 10 60 अंश होता है, तो ये उत्तर में आ गया ऑप्शन नंबर सी 10 60 अंश। अब दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे अब इसी में। तो प्रश्न नंबर दूसरा है
निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए और इसमें टोटल 8 प्रश्न दिया हुआ है, तो एक एक करके बनाते हैं। प्रश्न नंबर इसका पहला का हल देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कॉस 30 अंश कॉस 45 अंश माइनस साइन 30 अंश साइन 45 अंश। मान रख देंगे। कॉस 30 अंश का मान होता है करनी 3/2, ये गुणा में है। कॉस 45 अंश का मान होता है 1/2 माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और गुणा साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। अब इसको हल करेंगे तो ये करनी 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे अंश का अंश से, तो करनी 3 हो जाएगा। इसका दोनों हर का करेंगे 2 करनी 2 माइनस 1 एकम 1/2 करनी 2। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का हर बराबर है तो 1 2 करनी 2 को लिख लेंगे और अंश का आपस में घट जाएगा। तो इतना आ गया करनी 3 माइनस 1/2 करनी 2, ये आ गया उत्तर। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे इसी का। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। 10 30 अंश सेक 45 अंश प्लस 10 60 अंश सेक 30 अंश। इसको हल कर लेते हैं। सब का मान रख देंगे। 10 30 अंश का मान होता है 1/3, सेक 45 अंश का मान होता है करनी 2 प्लस 10 60 अंश का मान होता है करनी 3 और सेक 30 अंश का मान होता है गुणा 2/3। हल कर लेते हैं तो ये करनी 2 और 1 का गुणा करनी 2/3 मिलेगा, प्लस करनी 3 और करनी 3 आपस में कट जाएगा तो इसमें 2 मिलेगा। अब यहाँ पे इसको करनी 2/3 प्लस यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे करनी 3/3 और ये प्लस 2। यहाँ पे ध्यान देना करनी 3/3 का गुणा किए हैं, इसको अपने से गुणा किए हैं तो ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 2 और करनी 3 का गुणा करनी 2 गुणा 3 होगा और बटा ये करनी 3 गुणा करनी 3 हो जाएगा प्लस 2, तो ये हो जाएगा करनी 2 3 6, इसमें से 1 बाहर निकल जाएगा 3 आ जाएगा, एक जोड़ा बाहर निकलता है तो प्लस 2। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये बटे में कुछ नहीं है, तिर्यक गुणा की विधि में जाएंगे। करनी 6 का 1 से प्लस इस 2 का 3 से 2 3 6 बटा करनी 3 एकम करनी 3, तो ये आ गया उत्तर। अब इसी का देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न है कॉसेक 30 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो ये हो जाएगा, मान रखेंगे तो कॉसेक 30 अंश होता है 2 और कॉट 45 अंश होता है 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। अब उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं इसी का। चौथा प्रश्न है कॉट 60 अंश बटा सेक 30 अंश माइनस 10 45 अंश। मान रखते जाते हैं। कॉट 60 अंश का मान होता है 1/3 बटे
सेक 30 अंश होता है 2/3 माइनस 10 45 अंश होता है 1। हल करेंगे तो 1/3 बटा, यहाँ पे ये घट जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे। 2 का गुणा 1 से 2 1 कम 2 माइनस 3 का गुणा 1 से 3 बटा ये 3 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3, ये बटे का मतलब गुणा हो जाएगा और ये ऊपर नीचे हो जाएगा, पलट जाएगा। 3/2 माइनस 3। अब ये 3 है, ये भी 3 है। 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2 माइनस 3। ये आ गया उत्तर। अब 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है 10 स्क्वायर 60 अंश प्लस 10 45 अंश का वर्ग। मान रख देंगे 10 60 अंश होता है 3 और इसका वर्ग, प्लस 10 45 अंश होता है 1, इसका वर्ग कर देंगे तो ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 3 बचेगा प्लस 1 का वर्ग, 1 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 4। अब प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 6वां है कॉस 30 अंश प्लस साइन 60 अंश बटा 1 प्लस कॉस 60 अंश प्लस साइन 30 अंश। मान रख देंगे कॉस 30 अंश होता है 3/2 प्लस साइन 60 अंश भी 3/2 होता है बटा 1 प्लस कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 30 अंश का मान भी होता है 1/2। तो इसको हल करेंगे। पहले ये दोनों ऊपर का जोड़ लेते हैं तो दोनों का हर बराबर है तो ये 2 आ जाएगा, दोनों अंश जुड़ जाएगा, 3 प्लस 3, ये डबल बटे हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस, ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं तो ये 2 और दोनों अंश जुड़ जाएगा, 1 प्लस 1। अब आगे देखते हैं। 3 जुड़ के 2 3/2 और ये बटा 1 प्लस 2 1 प्लस 1 1 2/2 हो जाएगा। अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये 2 3/2 और ये डबल बटा में 1 प्लस, फिर ये गुणा हो जाएगा, 1 1 1 दूनी 2 हो जाएगा प्लस 2 1 कम 2/2 1 कम 2। तो ये हो जाएगा 2 3/2 बटा 2 और 2 4/2। इसको आगे हल करेंगे तो 2 3/2, ये बटे का मतलब गुणा और ये 2/4, 2 से 2 कट जाएगा और 2 1 कम 2, 2 2 ने 4, तो ये आ जाएगा 3/2 और यही उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। 7वां है साइन 45 अंश का वर्ग प्लस कॉस 45 अंश का वर्ग बटा 10 60 अंश का वर्ग हो जाए। अब इसमें सब में मान रखते जाते हैं तो साइन 45 अंश होता है 1/2
और इसका वर्ग प्लस कॉस 45 अंश होता है 1/2, इसका भी वर्ग कर देंगे बटा tan 60 अंश का मान होता है 3 और इसका भी वर्ग कर देंगे। तो हल कर लेते हैं। ये 1/2 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग मतलब वर्गमूल कट जाएगा तो 2 प्लस ये भी 1/2 मिल जाएगा और ये इससे ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। तो ये दोनों का हर बराबर है। तो ये एक हर को लिख लेते हैं और अंश आपस में जुड़ जाएगा 1 + 1/3। तो ये हो जाएगा 1 1 जुड़ेगा तो 2/2/3 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर में कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा तो 1/3 यही उसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। आठवां है sin 30 अंश माइनस sin 90 अंश प्लस 2 cos 0 अंश बटा tan 30 अंश tan 60 अंश मान रख देंगे। इसमें भी tan 30 अंश होता है 1/2 माइनस sin 90 अंश होता है 1 + 2 cos 0 अंश होता है 1 बटा tan 30 अंश होता है 1/3 गुणा tan 60 अंश होता है 3। इसको हल कर लेते हैं। तो ये 1/2 माइनस 1 प्लस 2 एकम 2। अब ये हो जाएगा बटा 3 से 3 कट जाएगा तो इसमें कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा। अब उसके बाद इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो इसमें 1/2 ये दोनों को हल कर लेते हैं पहले। 2 में से 1 घटेगा तो प्लस 1 आ जाएगा, बटे 1 लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसमें बटे में 1 कर लेते हैं। तिर्यक गुणा से 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बटा दोनों हर का 2 एकम 2 तो बराबर ये 3/2 ये आ गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में भी बहुत सारा प्रश्न है, टोटल 5 प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर 3 है जिसमें 5 प्रश्न है। तो इसको बारी बारी से हल कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं इसको हल करना। इसी में आगे बना लेते हैं। तो ये पहला है sin 30 अंश cos 60 अंश प्लस cos 30 अंश sin 60 अंश बराबर tan 90 अंश। इसमें क्या बोला है, सत्य या असत्य बताना है। मतलब इसको हल करेंगे तो tan 90 अंश आएगा कि नहीं इसको बताना है। अगर आएगा तो सत्य, नहीं आएगा तो असत्य हो जाएगा। तो हल कर लेते हैं। इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो बायां पक्ष लेके बनाते हैं और दायां पक्ष लाएंगे। तो बायां पक्ष बराबर दिया है sin 30 अंश cos 60 अंश प्लस cos 30 अंश sin 60 अंश। मान रखते जाते हैं। sin 30 अंश का मान होता है 1/2 cos 60 अंश का भी मान होता है 1/2 गुणा 1/2 हो जाएगा। cos 30 अंश का मान होता है 3/2 और sin 60 अंश का मान होता है 3/2। हल कर लेते हैं। तो ये दोनों हल कर लेते हैं। 1 एकम 1/2 2 ने 4 प्लस ये 3 और 3 का गुणा होके
एक 3 आ जाएगा और 2 दूने 4। तो इसको हल करेंगे तो दोनों का हर बराबर है, तो एक हर को लिख लेते हैं और अंश आपस में जुड़ जाएगा। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, बटे 4, 4 एकम 4। तो ये उत्तर, ये 1 आया। अब ये 1 किसके बराबर होता है? 10 एक ये होता है 1 साइन 90 अंश होता है, साइन 90 अंश होता है, साइन 90 अंश होता है। या फिर 10 में लेंगे तो 10 में ले लेते हैं तो ये आता है 10 45 अंश। तो हम लोगों का 10 90 अंश लाना था, लेकिन आ गया 10 45 अंश, तो ये असत्य है। अब इसी में देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश है और बराबर कॉस स्क्वायर 60 अंश। तो इसको हल करेंगे, बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 गुणा 1 एकम 1/, ये 2 दूने, इसको 2 गुणा 2 कर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो इसमें आएगा 1 माइनस 1/2। इसको हल करेंगे, तिर्यक गुणा की विधि में जाएंगे। 1 का गुणा 2 से 2 माइनस 1 एकम 1/2। तो ये आ गया 1/2 और 1/2 होता है कॉस 60 अंश होता है और हम लोगों को लाना था कॉस स्क्वायर 60 अंश। तो ये तो कॉस 60 अंश हो जाता है, तो ये क्या आ गया? असत्य है, ये भी गलत आ गया। अब इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसी में देख लेते हैं तीसरा प्रश्न को। यहीं पे तीसरा प्रश्न है 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश बराबर 1 बराबर कॉस 90 अंश। तो इसको भी बायां पक्ष ले लेते हैं। ये माइनस में, यहाँ पे ये -1 है, तो बायां पक्ष ले लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश -1, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2 और इसका वर्ग -1 बराबर ये 2 गुणा 1 एकम 1/2 का वर्ग मतलब 2 -1, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 -1 और ये आ गया 0 और ये होता है कॉस, 0 होता है कॉस 90 अंश होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आ गया दायां पक्ष आ गया, तो ये सत्य है, बराबर ये दायां पक्ष आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी का, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 है साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश बराबर 1। तो हल कर लेते हैं, बायां पक्ष को लेके बनाते हैं। बायां पक्ष बराबर है साइन 60 अंश का वर्ग प्लस कॉस 60 अंश का वर्ग बराबर साइन 60 अंश का मान रखेंगे तो करनी 3/2 का वर्ग प्लस कॉस 60 अंश 1/2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा करनी 3 का साइन 60 अंश का वर्ग प्लस, हाँ, तो करनी 3 का वर्ग मतलब 3 हो जाएगा बटा 2 और ये 1 एकम 1/2 दूने 4।
तो ये हो जाएगा, हल कर लेते हैं। 3 चौक 12 प्लस 2 एकम 2 बटा 2 चौक 8। तो ये 12 में 2 14 बटा 8, 2 से इसको कटा देते हैं। अरे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से गलत हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, करनी 3 का वर्ग मतलब 3 आ जाएगा, और ये बटा 2 का वर्ग 2 दूने 4 हो जाएगा, प्लस ये 1 बटा 4 मिलेगा। अब ये बनेगा, दोनों अंश का आपस में गुणा करेंगे, दोनों हर बराबर है, 4 को ले लेंगे, 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 में 1 जुड़ेगा 4 बटा 4, तो ये आ जाएगा 1। आ गया ये बायां पक्ष, तो क्या है, सत्य है। आज के लिए इतना ही।